हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, अब हम जानते हैं भौतिक विज्ञान का दूसरे पार्ट में सबसे पहले प्रकाशिकी के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत बड़े पोर्शन को कवर करती है फिजिक्स के, और सभी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला भाग है। यूपी बोर्ड के भाग में यह 19 नंबर की यूनिट है। बेटा बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग को बोर्ड पर रखते हुए बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करें। ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाशिकी में प्रकाश क्या है। लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा? ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना माने वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्या करती है? ऊर्जा है, वस्तुओं को देखने के काम आती है। बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। हमारी आंखें भी हों, अगर प्रकाश नहीं है तो हमें अंधेरा दिखाई देगा, कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। बात आते हैं प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जाने प्रकाश के गुण में सबसे पहली बात, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो पहला गुण यह एक ऊर्जा है। क्योंकि फिजिक्स में हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, इसलिए प्रकाश नामक यूनिट हमारी फिजिक्स में है, इसे हम जानेंगे। ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो बस दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दूसरे गुण में प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है बेटा? सीधी रेखा में चलता है। तीसरी बात, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और निर्वात में इसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चौथी बात, प्रकाश में परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम में किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाता है बेटा? वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। 9th 10th में भी हमने इसे पढ़ा। अब बात करें हम पांचवी बात, प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। छठवीं बात हम बात कर रहे हैं, प्रकाश में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन क्या होता है बेटा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है या किसी माध्यम में गुजरता है और वह कितने रंगों में टूट जाए? 7 रंगों में टूट जाए, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है प्रकाश में व्यतिकरण होता है। इस घटना को आप नहीं जानते, अभी आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के बारे में हम जानेंगे आगे। इसी पोर्शन में, इसी यूनिट में एक चैप्टर है पूरा व्यतिकरण, वहां जानेंगे कहीं तीव्रता अधिकतम होना, कहीं तीव्रता न्यूनतम होना। तो प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण। अभी पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग। 8वीं बात, प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन मीन्स प्रकाश को तीक्ष्ण किरणों पर मुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? विवर्तन। इसे भी जानेंगे, अभी आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा। फिर 9वीं बात जाने, प्रकाश में ध्रुवण होता है। क्या होता है? ध्रुवण, पोलराइजेशन होता है प्रकाश का। यह तीनों चैप्टर अभी हम
इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें 10वीं, तो प्रकाश जब किसी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को व्यक्त करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश के क्या हो गए, गुण हो गए। पहली चीज प्रकाश ऊर्जा है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, सीधी रेखा में चलता है। इसका प्रयोग बेटा हमने कक्षा 6-7 में पढ़ा था। 3 गत्ते लगाए थे, सीध में एक छेद किया था, दूसरी तरफ मोमबत्ती जला दी थी। अगर गत्तों को थोड़ा इधर उधर कर देते तो हमें प्रकाश दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता था। इसका मतलब प्रकाश कैसी रेखा में चल रहा है, सीधी। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, बड़ विक्षेपण होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को व्यक्त करता है। अब हम जानने जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स प्रकाश के गुणों और प्रभावों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की। प्रकाश के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स 2 भागों में बांटी गई है। ऑप्टिक्स को जो वर्गीकरण किया है वो हमने 2 भागों में किया। पहली है किरण प्रकाश की, पहली है कौन सी, किरण प्रकाश की, जिसे हम क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले जाने, जिसमें प्रकाश के किरण रूप का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के किस रूप का, किरण रूप का। प्रकाश के किस रूप का अध्ययन करें, किरण रूप का। रेज प्रॉपर्टी का हम अध्ययन करेंगे, उसे हम किरण प्रकाश की कहेंगे। किरण प्रकाश की में यह 3 चैप्टर अपने जा रहे हैं, जिनमें हम परावर्तन, अपवर्तन, बड़ विक्षेपण इत्यादि का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात आती है अपनी यहां पर भौतिकी प्रकाश की। जिसे कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो फिजिकल ऑप्टिक्स में हम भौतिक गुणों के आधार पर इसे बांटेंगे। अब भौतिक गुणों में बात आ रही है यहाँ पे, तो इसे हमने 2 भागों में बांटा। पहला भाग आता है तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, जिसे हम कहें वेव ऑप्टिक्स। यानी इसमें हम प्रकाश के तरंग रूप का अध्ययन करेंगे। किस रूप का अध्ययन करेंगे बेटा, तरंग रूप का अध्ययन करेंगे। और ये तीनों गुण जो दिख रहे हैं जे वाले तरंग ऑप्टिक्स में जाते हैं, जिसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आता है, तरंग ऑप्टिक्स में आते हैं। यानी पहला यूनिट हम पहला भाग इसके रूप में पढ़ रहे हैं, दूसरा भाग तरंग के रूप में पढ़ रहे हैं, और तीसरा भाग बचता है अपना, उसे कहते हैं हम क्वांटम प्रकाश की। कौन सा प्रकाश की, क्वांटम प्रकाश की। क्वांटम ऑप्टिक्स, इसमें हम प्रकाश को फोटोन के रूप में पढ़ेंगे। फोटॉन या क्वांटा वर्ड भी प्रयोग करेंगे, क्वांटा या फोटोन के रूप में पढ़ेंगे। और इसके लिए अपने पास अभी इस अपनी यूनिट में केवल एक ही भाग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी हमने गुण लिखे हैं वो हमारे पास ऑप्टिक्स में ही आ रहा है, बस रूप अलग अलग है। यह यूनिट जो दोनों यूनिट मिला के 13 नंबर की बोर्ड में आती है, 13 नंबर का पार्ट है, और यह 6 नंबर का पार्ट है अपने बोर्ड का। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो इस यूनिट में, सबसे पहले परावर्तन के बारे में जानेंगे, अपवर्तन के बारे में जानेंगे, बड़ विक्षेपण के बारे में। फिर अगला चैप्टर होगा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। फिर उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर और भी है रमन प्रभाव, जीवन प्रभाव, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसमें हम फोटोन के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने उनके यहाँ पर नाम नहीं लिखे। केवल एक रमन इफेक्ट है, उसके बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। बाकी चीज़ें हमारे सिलेबस में आगे उच्च कक्षाओं में आप पहुँचेंगे तब जरूर पढ़ें, हमारे BSc के पार्ट में आप इसे जानेंगे।
ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आता है परावर्तन, वो हम नेक्स्ट वीडियो से अपन को प्राप्त होंगे। इसके नोट्स आपको नीचे लिंक से प्राप्त होंगे, वहाँ से डाउनलोड कर तैयार करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।